नमस्कार। डेमन स्लेयर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सब कुछ सब कुछ दांव पर लगा है। तो आज हम इन्फिनिटी कैसल आर्क की उस भूल भुलैया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर सिर्फ बलिदान और हताशा की कहानियां मिलती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं डेस्परेट स्ट्रैटेजी से। और यह सब कुछ टिका है बस एक सवाल पर। सवाल यह है कि एक ऐसे राक्षस को कैसे फंसाया जाए जिसे मारा ही नहीं जा सकता। देखिए, इस पूरी लड़ाई की शुरुआत होती है एक जाल से। और यह कोई छोटा मोटा जाल नहीं था। इसे बिछाने की कीमत बहुत बड़ी थी। बस एक बार सोच कर देखिए उस लीडर की हालत। वो अपनी बीमारी से लड़ रहा है और इसे पता है कि ये आखिरी मौका है। डेमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर कगाया, वो दानवों के राजा मुजान की बुत्सुजी को बाहर निकालने के लिए खुद को और अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बुलावा नहीं था। असल में ये एक आत्मघाती जाल था। कगाया का आखिरी दांव एक जबरदस्त धमाके में बदल जाता है। और इसका मकसद सिर्फ एक था, मुजान का खात्मा। लेकिन मुजान को पकड़ना इतना भी आसान कहाँ था। उसने तो एक ही पल में पूरी बाजी पलट दी और सारे डेमन स्लेयर्स को अपनी ही दुनिया में खींच लिया, इन्फिनिटी कैसल के अंदर। और ये इन्फिनिटी कैसल कोई मामूली लड़ाई का मैदान नहीं है। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो अपनी मर्जी से बदलता रहता है। मतलब यहां पर दीवारें, दरवाजे, रास्ते सब के सब दुश्मन हैं। और इस पूरी भूल भुलैया को कंट्रोल करती है नकीमे नाम की एक दानव। और जैसे ही वो इस महल के अंदर पहुंचते हैं, सारे डेमन स्लेयर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब ये कोई टीम मिशन नहीं रहा। ये हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई बन चुकी है। और यहां से जिंदा बचने की उम्मीद न के बराबर है। तो अब हर एक स्लेयर का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुजान के सबसे ताकतवर सिपाही यानी अपर रैंक्स को खत्म करना। और इस मिशन के लिए किसी भी कीमत की कोई परवाह नहीं की जाएगी। तो इस महल के अलग अलग कोनों में एक ही वक्त पर इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। हर हाशिरा का सामना एक ऐसे दानव से हो रहा है जो अकेला ही 100 योद्धाओं पर भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे पर्सनल लड़ाई है शिनोबू की। उसका सामना होता है डोमा से, वही डोमा जिसने उसकी बहन की जान ली थी। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये बदला है। शिनोबू को ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो डोमा का सिर नहीं काट सकती। इसीलिए उसने एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया। उसने अपने पूरे शरीर को विस्टेरिया जहर से भर लिया था। कितना? एक जानलेवा डोज से 700 गुना ज्यादा। और यही इस लड़ाई का सबसे दुखद लेकिन शानदार मोड़ है। शिनोबू की मौत ही उसका आखिरी हथियार बन जाती है। ये जहर डोमा को अंदर से खोखला कर देता है और इसी वजह से कानाओ और इनुसुके को उसे हराने का एक मौका मिल जाता है। अब चलते हैं अगली लड़ाई पर। यहां तंजीरो और गियू का सामना होता है अपर रैंक 3 अकाजा से। एक ऐसा दानव जो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी मार्शल आर्ट्स की कमाल की स्किल से लड़ता है। लेकिन लड़ाई के बीच में ही अकाजा के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे अपना इंसानी अतीत याद आने लगता है, अपनी मंगेतर की याद आती है और वो वादा जो उसने कभी उसकी हिफाजत के लिए किया था। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अकाजा अपनी मर्जी से खुद को खत्म कर लेता है। वो चाहता तो जीत सकता था, लेकिन उसने इस राक्षसी जिंदगी को खत्म करके मुक्ति पाने का रास्ता चुना। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अभी बाकी थी। अपर रैंक 1 कोकोशिबो, मुजान का सबसे ताकतवर दानव। और सबसे बड़ी बात, वो सदियों पहले खुद एक महान डेमन स्लेयर था। कोकोशिबो को हराने की जो कीमत चुकानी पड़ी, वो दिल दहला देने वाली थी। इस एक लड़ाई में मिस्ट हाशिरा, मुइचिरो और साथी स्लेयर गेनिया दोनों मारे गए। ये एक ऐसी जीत थी जो शायद हार से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। तो अपने सबसे मजबूत सिपाहियों के गिरने के बाद अब बारी थी असली दुश्मन की। दानव राजा मुजान खुद सामने आता है और उसका गुस्सा अब सारी हदों से पार है। लेकिन मुजान के मैदान में उतरने से ठीक पहले एक और बलिदान दिया जाता है। डॉक्टर तमायो अपनी जान देकर मुजान के शरीर में एक खास दवा इंजेक्ट कर देती हैं। एक ऐसी दवा जो इस पूरी जंग का रुख बदलने वाली थी। और इस दवा का असर बहुत खतरनाक था। ये मुजान के शरीर को तेजी से बूढ़ा कर रही थी और उसकी खुद को ठीक करने की ताकत को भी धीमा कर रही थी।
सोचिए, सदियों में पहली बार जो मुजान कभी हार नहीं सकता था, वो अब कमजोर पड़ रहा था। और जैसे ही मुजान कमजोर पड़ता है, इन्फिनिटी कैसल ढहने लगता है। लड़ाई खत्म होती है और जो स्लेयर्स बच गए हैं उन्हें अब उस कीमत का सामना करना है जो इस जीत के लिए उन्होंने चुकाई है। तो नतीजा क्या निकला? सारे के सारे अपर रैंक दानव मारे गए और मुजान को आखिरकार घेर लिया गया। लेकिन इसकी कीमत कई हशीरा की जानें और अनगिनत योद्धाओं का बलिदान। ये एक स्ट्रेटेजिक जीत जरूर थी, लेकिन इंसानी नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी हार थी। इन्फिनिटी कैसल के ढहने के बाद लड़ाई अब खत्म नहीं हुई, बल्कि असली दुनिया में आ चुकी है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का आखिरी चैप्टर, द सनराइज काउंटडाउन आर्क। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब इतने सारे हीरो मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो भी बुरी तरह से थके हुए हैं, तो क्या इस जीत को वाकई में जीत कहा जा सकता है? सूरज उगने वाला है और इंसानियत की आखिरी लड़ाई अभी बाकी है।